शहजाद एक बावकार, सफेद पोश और उम्र रसीदा शख्स था जो शहर में अपनी सादगी और इज्जत की वजह से जाना जाता था। इसकी जिंदगी काफी हद तक तन्हाई में गुजर रही थी क्योंकि इसकी बीवी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी और इसके बच्चे बैरून मुल्क रहते थे। वो ज्यादातर वक्त अपने घर के सहन में खामोश बैठकर गुजारता था। इसी मोहल्ले में मरियम नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो सादा लिबास पहनने वाली, खामोश तबीयत और ख्वाबों से भरी हुई लड़की थी। मरियम के घर के हालात अच्छे नहीं थे। इसके वालिद बीमार रहते थे और You know, जिम्मेदारी इसकी these ज़िम्मेदारी थी। moments are एक दिन precious. मरियम की मुलाकात I know, शहजाद से उस वक्त Grandpa. हुई जब I वो love बाजार our से वापसी पर गिर talks. गया। Me मरियम too, ने फौरन dear. इसकी मदद की और उसे घर तक पहुंचाया। इस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता कायम हो गया। मरियम कभी कभार इसकी खैरियत दरियाफ्त करने चली जाती और शहजाद उसे अपनी तन्हाई के किस्से सुनाता। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक जज्बात में बदलने लगा। तन्हाई, हमदर्दी और कुर्बत ने इनके दरमियान फासले कम कर दिए, मगर ये ताल्लुक मुआशरे की नजरों से ओझल था। चंद महीनों बाद मरियम ने महसूस किया कि इसकी तबीयत बदल रही है। डॉक्टर के पास जाने पर उसे मालूम हुआ कि वो हामला है। इस खबर ने उसके कदमों तले जमीन खींच ली। वो खौफ, शर्मिंदगी और मुस्तकबिल की फिक्र में डूब गई। शहजाद भी ये सुनकर सकते में आ गया। उसे एहसास हुआ कि अब सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि जिम्मेदारी का वक्त है। मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी, लोगों की नजरें बदल गईं, सरगोशियां शुरू हो गईं। मरियम के घर वालों को जब हकीकत का इल्म हुआ तो घर में तूफान आ गया। मरियम आंसुओं में डूबी रही, जबकि शहजाद ने पहली बार हिम्मत दिखाई। उसने सबके सामने आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल की और ऐलान किया कि वो मरियम को अकेला नहीं छोड़ेगा। मुआशरा अगरचे अब भी सवाल उठा रहा था, मगर शहजाद ने फैसला कर लिया था कि वो अपने आने वाले बच्चे और मरियम के मुस्तकबिल की हिफाजत करेगा। वक्त के साथ साथ घर वालों का गुस्सा कम हुआ और हालात को कबूल करना पड़ा। ये कहानी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि मोहब्बत अगरचे उम्र नहीं देखती, लेकिन हर ताल्लुक के साथ जिम्मेदारी और नताइज भी जुड़े होते हैं। असल मोहब्बत वही है जो मुश्किल